नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, मैंने सोचा है कि आप लोगों को विज्ञान पढ़ाया जाए क्योंकि विज्ञान के भी क्वेश्चन सभी परीक्षा में बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अभी एक रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई है, 1300 समथिंग पोस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस में ही, जिसमें साफ साफ सिलेबस में तकरीबन 50 से 55 क्वेश्चन जो है वो विज्ञान से ही पूछा जाएगा। और सिर्फ ये बात रेडियो ऑपरेटर की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री में पढ़ाऊँगा बिना किसी कॉस्ट के। और विज्ञान के जो तीनों जो शाखाएँ जो हैं महत्वपूर्ण शाखाएँ, जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है, इन तीनों को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसे मान लीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास है तो थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा। जैसे मान लीजिए कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। मैं यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि कोई परीक्षा होती है, इसमें 10 प्रश्न अगर साइंस के आ रहे हैं तो 5 प्रश्न तो कम से कम आपके यहीं से आ जाएंगे, 2 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे और 3 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने भौतिक विज्ञान को दिया। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिटेल में तो हम तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें यानी कि रसायन विज्ञान में मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊँगा जो इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन इसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही देख करके चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप सी, ग्रुप डी या ग्रुप बी का भी अगर परीक्षा देते हैं, ठीक है, स्टेट में चाहे सेंटर में, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके 80 से 90% तक प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों को काफ़ी डिटेल लेके चलेंगे हम, ठीक है। वीडियो इसीलिए लंबी होगी, 20 से 25 मिनट की क्लास होगी और उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्लास। और जो पहली क्लास हमारी होने जा रही है वो होगी भौतिक विज्ञान का जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट जिसको चैप्टर कहते हैं, और वो पहला चैप्टर है कौन सा? मात्रक। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। यूनिट, ठीक है, पहला चैप्टर। तो यूनिट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए अगर कोई मानक अगर तैयार कर लिया, जैसे मान लीजिए ये लंबाई है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका लंबाई कितना है? तो हमने क्या किया कि एक निश्चित दूरी को हमने 1 सेंटीमीटर कह दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने, सॉरी यहाँ तक लाइन नहीं जाएगी ये, मतलब यहाँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर इसको कह दिया गया। मतलब इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि हमने एक निश्चित दूरी को हमने एक पैमाने में उतार दिया, उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, हमने उसको एक मानक रूप दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसआई। एसआई क्या है? तो इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी का हम प्रयोग ज़्यादा करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ जो मूल मात्रक जो हैं, मूल राशियाँ जो हैं, उनका हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो हम 3 कॉलम बनाएंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्टार बनाते रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 कॉलम बनाएंगे हम। पहला मूल राशियाँ, मूल राशि,
ठीक है, राशियाँ नहीं, राशि। फिर एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, और तीसरा प्रतीक। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा पैर सीधा कर लूँ। तो हमने 3 कॉलम बनाया। एक मिनट यार, बैठने में बहुत दिक्कत होता है, पैर मुड़ जा रहा है एकदम। अब यहाँ से जो भी मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान देते रहिएगा और एक एक चीज़ को नोट करते रहिएगा। पहला जो है क्या है, लंबाई। लंबाई। एसआई मात्रक इसका क्या होगा, तो मीटर। प्रतीक क्या होगा, तो एम। फिर दूसरा द्रव्यमान। एसआई मात्रक क्या होगा इसका, तो किलोग्राम। मात्रक केजी। तीसरा समय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ से डायरेक्ट एकदम पूछेगा। सेकंड। सेकंड, ठीक है। मात्रक सिंपल एस। एक मिनट, ये यस। एक मिनट, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करूँ क्योंकि पॉइंटर दिख नहीं रहा है इसमें। वाइट ले लेते हैं। फिर विद्युत धारा। एसआई मात्रक क्या है इसका, एम्पियर। ये ए इसका प्रतीक है। फिर ऊष्मागति ताप। केल्विन। बड़ा वाला के। पदार्थ की मात्रा। क्या है, तो मोल। ठीक है, आगे देखते हैं ज्योति तीव्रता। इसका याद करना आसान है, अभी याद भी करवा दूंगा। कैंडेला। सीडी। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए पूरा उम्मीद है मुझे कि आप लंबाई का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मीटर होगा, एम होगा, आप समझ जाएंगे। द्रव्यमान का भी आप समझ सकते हैं, किलोग्राम है, केजी है। समय का भी समझ सकते हैं, ये तीनों तो मतलब ऊपर के इतने कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ से बात हमारी समझने वाली है और थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पहले हम देखेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम याद करेंगे एम्पियर, और एम्पियर का ए हम ले लेंगे और ये हमारा प्रतीक हो जाएगा। फिर ऊष्मागति ताप, इसको हम केल्विन कहेंगे। एसआई मात्रक इसका केल्विन है और प्रतीक के हो जाएगा, ऊष्मागति का केल्विन। फिर पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का बहुत मोल है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा।
MOL। ज्योति तीव्रता, ज्योति है तीव्रता है, तो तीव्रता के मतलब ज्योति किस में होता है, तो कैंडल में होता है। ठीक है, इसको CD से आप याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मूल राशियाँ थीं, SI मात्रक था, उनका प्रतीक था, हमने देखा। और कुछ और भी इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बल का क्या होता है, तो बल का न्यूटन होता है। एक मिनट, इसको हम अगले पेज पे देखेंगे। अब हम एक दूसरा कॉलम बनाएंगे और वो होगा हमारा क्या, भौतिक राशि। मात्रक का नाम, और प्रतीक। ठीक है, प्रतीक। तो पहला हम किसे देखेंगे, घनकोण। घनकोण, तो इसका होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, RAD। ठीक है, बराबर M/M। फिर बल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बल। इसका क्या होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है, न्यूटन। बल का क्या है, न्यूटन। N बराबर kg मीटर सेकंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रतीक अगर थोड़ा बहुत अगर इधर भी हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मात्रक का नाम बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फिर दाब, दाब और प्रतिबल। ध्यान दीजिएगा, वो बल था, ये प्रतिबल है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसका क्या होगा, ये पास्कल, पास्कल। ठीक है, ये बराबर kg। एक मिनट, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको इधर लिख देता हूँ। ये = kg M−1 S−2। ठीक है, फिर एक होता है हमारा ज्योति फ्लस्क। नहीं, इससे थोड़ा सा हम पहले देखेंगे शक्ति, शक्ति। ठीक है, तो इसका वाट होता है, वाट। ठीक है, W = kg M² S−3। ये पेन यहाँ चल नहीं रहा है, यहाँ पे 3 होगा, S−3 है। S−3। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, नहीं पहले हम देखेंगे, इसके पहले देखेंगे विद्युत धारिता। क्या होगा, तो फैराड, फैराड। ठीक है, ये चीज़ अगर नहीं भी याद रहेगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है ना, भौतिक राशि और मात्रक का नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम, भौतिक राशि और मात्रक।
चुंबकीय फ्लक्स क्या है? वेबर। याद रखिएगा। तापमान का डिग्री सेल्सियस आप लोग जानते ही होंगे। डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक ये इम्पोर्टेंट है, विद्युत विभवांतर। क्या होगा इसका? तो वोल्ट होगा, वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारे भौतिक राशियां और मात्रक कंप्लीट होते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। कल हम बात करेंगे, मतलब जो अगली जो क्लास होगी, हम बात करेंगे कल कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बीमाएँ जो होती हैं उनके बारे, जैसे कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, आयतन का क्या होगा, घनत्व क्या होगा। तो हम कल स्पेशली हम जो मैं कल क्लास लूँगा वो भौतिक राशियों की बीमाओं पर लूँगा, ठीक है। और बीमाओं को हम काफ़ी डिटेल में अच्छे से देख करके उसको हम समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गति बल का, जो कि भौतिक ये साइंस का, मतलब फिजिकल साइंस का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये, गति बल, ठीक है, मोशन एंड फोर्स। तो यहाँ से प्रश्न बहुत तेज़ बनता है। प्रश्न तो खैर जहाँ से मैं बता रहा हूँ सारे से बनेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सब चीज़। लेकिन ये है कि आपको डेली वीडियोस को देखना होगा और अच्छे से समझना होगा, नोट्स बनाना होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ कल एक किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साइंस का। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।